अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है और उर्दू जर्नल क्लब की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उर्दू जर्नल क्लब में हम रिसर्च पेपर्स को उर्दू में पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का रिसर्च पेपर जो है वो बहुत अहम है, ये डेक्सामेथासोन के बारे में है कि जैसे कि हम आजकल सुनते हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए डेक्सामेथासोन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और इसने बहुत हद तक जो है वो जान बचाने में एक अहम किरदार अदा किया है और ये अब तक की सबसे अहम दवाई बन के सामने आई है जो कोविड-19 के मरीजों की जान बचाने में कोई किरदार अदा कर रही है। अब मैं इंतज़ार कर रहा था इस वक़्त का कि कोई कोई रिसर्च पेपर जो है इससे जुड़ा हुआ सामने आए ताकि मैं वो आपके साथ साइंसी बुनियाद पर आपके साथ उर्दू जर्नल क्लब में शेयर कर सकूँ। तो 23 जून को इसका अपडेटेड वर्ज़न जो है वो नेचर में भी उसको न्यूज़ में जगह मिली, इसके अलावा वो पब्लिश हुआ, तो अब वो मैं आपके साथ जो है इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा कि डेक्सामेथासोन के बारे में उन्होंने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया और उससे उन्होंने क्या नताइज जो हैं वो अख़ज़ किए। तो उनके स्टैटिस्टिकल डाटा को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ इस रिसर्च का बैकग्राउंड। ये यूके गवर्नमेंट ने इसको फंड किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पीटर हॉर्बी, उनको ये टास्क दिया गया था कि वो जो अवेलेबल ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स को स्कैन करें, उनको स्टडी करें, उनमें से किसी एक ड्रग को रिकवरी ट्रायल में इस्तेमाल करके देखें कि उनमें से कौन-सी ड्रग है, जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स और कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर अच्छे से असर डाल रही है और उनकी जान बचाने में अपना किरदार अदा कर रही है। तो उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स के डाटा को स्टडी किया और उन्होंने डेक्सामेथासोन को, जो कि एक स्टेरॉइड है, इस दवाई का इस्तेमाल जब उन्होंने किया तो उनको मालूम हुआ कि वो पेशेंट्स जो क्रिटिकली इल हैं इस बीमारी से, उनके ऊपर इस दवाई के बहुत अच्छे असरात होते हैं और तकरीबन 1/3 जानें जो हैं वो उन्होंने इस ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो बचाई जा सकती हैं। और ये बात उन्होंने अपनी तहकीक के अंदर जो है वो देखी, जिसको उन्होंने एक प्रेस रिलीज में शेयर किया। आमतौर पर रिसर्च होती है उसको प्रेस रिलीज में शेयर नहीं करते। इसके ऊपर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और हम आमतौर पर इंतजार करते हैं कि इससे पहले कि वो न्यूज में आए, वो प्रेस में आए, कोई ना कोई उसका रिसर्च आर्टिकल हो ताकि हम उसके डाटा को ऑब्जर्व कर सकें और उसके डाटा को हम स्टडी कर सकें। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, ये एक इम्यूनोसप्रेसर है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्लो डाउन कर देता है। और इसकी वजह यही होती है कि वो लोग जो कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत ज़्यादा काम करके वायरस को मारने की कोशिश करता है। हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो दूसरे इम्यून सेल्स को बुलाने के लिए इन्फेक्शन की जगह पर कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें बोलते हैं साइटोकिन। जब इन्फेक्शन अपने अरूज पर होती है तो वहाँ पर बहुत सारा साइटोकिन बनता है और बहुत ज़्यादा साइटोकिन बनने की वजह से जो है वो जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं साइटोकिन स्ट्रॉम। तो उस साइटोकिन स्ट्रॉम के नतीजे में आमतौर पर पेशेंट जो हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी जान चली जाती है। तो ये जो डेक्सामेथासोन है, ये उस साइटोकिन स्ट्रॉम की सिचुएशन में जो पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर उनके इम्यून सिस्टम को कम करके उनकी मदद करती है सर्वाइवल में। और ये अब तक की इसके बारे में सबसे जो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे सामने वो इस तरह से है। हम इससे जुड़े हुए पेपर को स्टडी करेंगे और जो पेपर इससे जुड़ा हुआ पब्लिश हुआ उसका 23 जून को इसका अपडेटेड वर्जन आया और उसका नाम था इफेक्ट ऑफ डेक्सामेथासोन इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स विद कोविड-19। ये उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। अभी इसकी फर्दर डिटेल्स जो है वो आना बाकी हैं। मैं आपके साथ इसके रिजल्ट्स को शेयर करूंगा और इसके डाटा को आपके साथ आसान तरीके से आपके साथ शेयर करने की और आपके साथ जो है वो स्टडी करने की कोशिश करूंगा। 2 किस्म के ग्रुप्स बनाए इन्होंने। पहला ग्रुप जो था वो उन पेशेंट्स का था जिनको इन्होंने डेक्सामेथासोन से ट्रीट किया। ये तकरीबन 2104 पेशेंट्स थे। ये बड़ी रीजनेबल तादाद है पेशेंट्स की, जिसका मतलब है कि ये एक अच्छा खासा डाटा पैदा करेगी जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। दूसरे पेशेंट्स वो थे जिनकी तादाद तकरीबन 4321 से, ये वो वाले पेशेंट्स थे जिनको उन्होंने उसी तरह से ट्रीट किया जिस तरह से वो ट्रीट होते आ रहे थे यूजुअल केयर में। और ये काम उन्होंने 28 दिनों तक किया। 28 दिनों के बाद इन दोनों ग्रुप्स के डाटे को उन्होंने एनालाइज किया तो उनको पता लगा कि वो पेशेंट्स जो कि बहुत क्रिटिकली इल थे, डेक्सामेथासोन की ट्रीटमेंट से उनकी जिंदगी बचाने के इम्कानात जो हैं वो बहुत बढ़ गए। इस स्टडी को जो है वो मैं आसान तरीके से शेयर करने के लिए कागज पेंसिल का सहारा लेता हूं। तो चलें इस पेपर के डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रिकवरी ट्रायल है।
डेक्सामेथासोन का, जो कि 28 डेज तक चला, और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद है दिनों की, इसलिए हम इसको अथेंटिक मान सकते हैं। ये 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्वेशन ट्रायल नहीं है, 2 हफ्ते के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए उन पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया गया। इसमें इन्होंने 3 किस्म के पेशेंट ग्रुप्स को देखा। पहले वो पेशेंट्स जो किसी भी किस्म की ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं थे, यानी कि उनको सांस लेने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं थी, वो खुद से सांस ले रहे थे। दूसरी किस्म के पेशेंट्स वो थे जिन्हें एक ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए था, यानी कि मास्क चाहिए था, ऑक्सीजन बेड पे थे, किसी ना किसी तरह से उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। और तीसरी किस्म के पेशेंट्स वो थे जिनके लंग्स काम नहीं कर रहे थे और उनको सांस लेने के लिए वेंटिलेटर चाहिए था, जो कि वेंटिलेटर पे थे। इन 3 किस्म के पेशेंट्स में उन्होंने ये देखा कि वो पेशेंट्स जिनको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं चाहिए थी, जब वो डेक्सामेथासोन की ट्रीटमेंट में थे, तो उनका मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 17.0% था। और जब वो उसके मुकाबले में जब वो यूजुअल केयर में थे, तो उनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 13.2% था। ये बात समझने वाली है, हालांकि इसका पी वैल्यू ना होने के बराबर है, ये इनसिग्निफिकेंट डेटा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट कोरोना वायरस की बीमारी यानी कि कोविड-19 से बहुत ज्यादा शरीर मुतासिर नहीं है और वो खुद से सांस लेने के काबिल है, तो डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल उसके लिए हरगिज रिकमेंडेड नहीं है। वो किसी भी तरह उसको फायदा नहीं पहुंचा सकता, बल्कि कुछ केसेस में वो उसके डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी रेट में इजाफा कर सकता है। उसकी वजह ये होती है कि ये उसके इम्यून सिस्टम को इतना सप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से वो बीमारी को, वायरस को क्लियर करने में कामयाब ना हो पाए। दूसरी किस्म के पेशेंट्स जो कि एक ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, उनका मोर्टेलिटी रेट 25% से यूजुअल केयर में कम होकर 21.2% रह गया। ये बात खुशाइंद है, और ये तकरीबन 3.5% का 3.5% की इंप्रूवमेंट है मोर्टेलिटी रेट में, और इसका बड़ा सिग्निफिकेंट पी वैल्यू है। जैसा कि आप जानते हैं कि पी वैल्यू स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बताता है हमें, और अगर वो 0.05 से छोटा है तो इसका मतलब है कि हम उस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट पी वैल्यू 3.5% मोर्टेलिटी रेट को कम करने की तरफ इशारा करती है अगर पेशेंट किसी तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट पे है। ये 3.5% की जो इंप्रूवमेंट है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, और ये दिखने में कम लगती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस केस स्टडी में इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 29 पेशेंट, खुदा ना खास्ता फोर्थ होने वाले 29 पेशेंट्स को अगर आप डेक्सामेथासोन से ट्रीट करें, तो उन 29 पेशेंट में से आप एक जिंदगी बचा सकते हैं। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट, उसका नंबर 29 है इस केस में। यानी कि अगर आप 29 मरीजों को डेक्सामेथासोन से ट्रीट करते हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर होंगे, तो आप उनमें से किसी एक की जान बचा सकते हैं। इस नंबर की वैल्यू बहुत जबरदस्त है, खासतौर पर उन पेशेंट्स में जो वेंटिलेटर पे थे। जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, उनका मोर्टेलिटी रेट 40.7% से कम होकर 29% रह गया। ये एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, मोर्टेलिटी रेट में एक जबरदस्त कमी है। इसी को प्रोफेसर हॉर्बी ने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट या एक ब्रेक थ्रू करार दिया, और इसकी पी वैल्यू भी बहुत कम है, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये तकरीबन 11% का जो है वो मोर्टेलिटी रेट में कमी हुआ जब हमने उन पेशेंट्स को जो कि वेंटिलेटर पे थे, उन्हें डेक्सामेथासोन से ट्रीट किया। तो एब्सोल्यूट रिडक्शन जो है वो तकरीबन 11% के पास थी, और
number of patients which are required to be treated, वो नंबर इन पेशेंट्स में आया 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उन 9 पेशेंट्स को जो कि आम हालात में यूजुअल केयर में जिनकी डेथ हो जाती, अगर आप उन्हें डेक्सामेथासोन से ट्रीट करते हैं तो आप उन 9 पेशेंट्स में से किसी एक पेशेंट की जान जो है वो बचा सकते हैं। तो दोस्तों जो डाटा अभी आपने देखा उससे जो हम बड़े बड़े नतीजे अखज कर सकते हैं उसमें नंबर 1 कि ये एक इम्यूनोसप्रेसर दवाई है डेक्सामेथासोन। ये हम उन पेशेंट्स को नहीं दे सकते जो पेशेंट्स खुद से सांस ले सकते हैं या वो जो क्रिटिकली इल नहीं है, इसलिए इसको एक जनरल ड्रग के तौर पर लेना बगैर किसी डॉक्टर की मर्जी से उसकी समझ और उसकी इजाजत के बगैर लेना जो है वो इंतहाई खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। दूसरी बात, वो वाले पेशेंट्स जो ज्यादा बीमार हैं, जिनके लंग्स काम नहीं कर रहे, खास तौर पर जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, अगर हम उन पेशेंट्स के अंदर इसका इस्तेमाल करें तो वहां पर इसके इफेक्टिवनेस जो है वो सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले पेशेंट्स 29 लोगों को ट्रीट करें तो एक इंसान की जान डेक्सामेथासोन से बच जाएगी। इनके 29 लोग जो जान से जा रहे थे उनमें से हम एक इंसान की जान बचा सकते हैं। और वेंटिलेटर के केस में अगर 9 लोग खुदा ना खासा जान से जा रहे हैं और डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से हम उनमें से किसी एक इंसान की जान जो है वो बचा सकते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ डेथ्स जो है उसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की उर्दू जनरल क्लब की एपिसोड के लिए बस इतना ही। साइंस और रिसर्च को अपनी जुबान में समझने और फैलाने की इस काविश में मेरा साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।